हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, काजर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के बारे में सोच करके ये रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिलो दिमाग में इस वक्त, प्लीज़ बताइए। हर हर महादेव। 6 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 3 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। जस्टिस, लिब्रा, तुला राशि। द हैंगमैन, एक्वेरियस, कुंभ राशि। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द फूल एंड द मजिशियन, ऑल साइन, दोनों कार्ड्स ऑल साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। 8 ऑफ वंस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। वैसे गाइस रीडिंग सभी साइन वालों के लिए है, बट यहाँ पर जो साइन हाईलाइटेड है मैं वो बता रही हूँ आपको, ठीक है। नंबर 6, 3, 11, 12, 5, 1 और 8 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जून, मार्च, नवंबर, दिसंबर, मई, जनवरी और अगस्त, ये मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो इनको हम क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। 8 ऑफ कप्स ऑल्सो। देखिए, मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो चीज़ों को बैलेंस करने की सोच रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक करने की सोच रहे हैं। शायद इस रिश्ते में उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक किया ही नहीं कभी, ठीक है। हैंगमैन के साथ ये एनर्जी निकल के आई है। अगर आप इन दोनों एनर्जीज को देखो तो ऐसा नज़र आता है जैसे कि आपके जो पर्सन है वो ये सोचते हैं कि ये कैसे चीज़ों को बैलेंस करें, ये कैसे इक्वल गिव एंड टेक करें, क्योंकि वो बैलेंस से कर नहीं पा रहे हैं। हैंगमैन रियलाइजेशन को भी बताता है, हैंगमैन स्टक एनर्जी को भी बताता है। हो सकता है कि रिलेशनशिप इसलिए भी स्टक है क्योंकि दोनों साइड से इक्वल एफर्ट्स नहीं आ रहे इस रिलेशनशिप के लिए। एक इंसान तो इस रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट डाल रहा है और एक इंसान है कि जिसकी तरफ से एफर्ट्स बिल ना के बराबर है ही नहीं, या फिर वो कर ही नहीं रहा है एफर्ट्स, ठीक है। सो आपके पर्सन जैसे कि इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं कि इनको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए। इनको जितना आप एफर्ट डाल रहे हो उतने एफर्ट्स इनको भी इस रिलेशनशिप में डालने चाहिए, ठीक है। सो एक तरीके से क्या सही है क्या गलत है, या मैंने कितना किया या मैंने कितना नहीं किया, आई थिंक इसको ये रियलाइज़ कर रहे हैं। हालांकि अभी किसी एक्शन में नहीं दिख रहे हैं, एक स्टक एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक्शन लेते हुए तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन ये चीज़ें उनके दिमाग में चल ज़रूर रही हैं, ये ज़रूर यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन दो जगहों पर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक तरफ आप हो, एक तरफ फैमिली है, या एक ये ऑलरेडी मैरिड है तो एक तरफ इनकी मैरिड लाइफ है, एक तरफ आपके साथ रिलेशन है। सो आई थिंक दोनों को बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं, बट हाल फिलहाल बैलेंस हो नहीं पा रहा, इस वजह से भी ये रिलेशनशिप स्टक हो सकता है, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर ईस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। डीप इश्यूज, थर्ड पार्टी सिचुएशन को बताता है यहाँ पर।
अच्छा, एक और चीज़ बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोट्स आ गए, यहाँ पर एस ऑफ वांड्स आ गए और यहाँ पर हैंगमैन भी है। अगर ये पर्सन दो ऑप्शंस में डील कर रहे थे, एक तरफ आप और एक तरफ कोई और पर्सन, ठीक है, राइट नाउ सेकंड पर्सन की वजह से ये पर्सन स्टक है। रीज़न एक तो ना, पहली चीज़ तो मुझे दिखाई देती है कि पहले स्टक थे कि दोनों में कंफ्यूज थे, ठीक है। अब ये स्टक है क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें ठीक नहीं है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोट्स की एनर्जी आ गई है, वो भी एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आपके पर्सन ना किसी बात को लेकर के हर्ट हुए हैं, थर्ड पार्टी ने उनको थर्ड पार्टी की किसी ना किसी बात से पर्सन हर्ट हुए हैं, और उसके बाद इनको ये लगने लगा है कि इनको अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करनी चाहिए, या ये आपकी तरफ फिर से अट्रैक्ट होने लगे हैं। थर्ड पार्टी को रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, क्योंकि उसके भी साइंस यहाँ पर मिल रहे हैं। थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ फिर से अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। आपकी तरफ फिर से वो एक आकर्षण महसूस कर रहे हैं, आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं। हार्ट ब्रेकिंग एनर्जीज है, या आपकी तरफ पता है क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये कहीं से रिजेक्ट हुए हैं या इनको कहीं से धोखा मिला है, ठीक है, जिसके बाद इनको सिर्फ अब आपकी याद आ रही है, क्योंकि धोखा खाने के बाद में इनको समझ में आया है, या फिर रिजेक्शन के बाद इनको समझ में आया है कि आपके साथ जो रिलेशन था वो वाकई बहुत सही रिलेशन था, या बहुत अच्छा रिलेशन था। कभी कभी ना अच्छी चीज़ों की कदर नहीं होती इंसान को, लेकिन वक्त करवा ही देता है, राइट। तो मुझे लगता है कि इनको आपकी कदर भी हो रही है और ये फिर से आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जस्टिस एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। डेथ एनर्जी है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन, जस्टिस, कर्मा। कहीं ना कहीं ये इंसान अपना कर्मा फेस कर रहे हैं इनका कार्मिक टाइम चल रहा है, तो डेफिनेटली इनको धोखा मिला है। डेफिनेटली इन्होंने आपकी जगह जिसको चूज़ किया ना, उसने इनका बुरी तरह दिल तोड़ा है। यहाँ देखो तो यहाँ भी सी, अगर आपको दिखे तो रुको मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर सो हार्ट ब्रेकिंग एनर्जीज है इस इंसान की, जस्टिस की एनर्जी है, कर्मा इस इंसान को मिला है, और ये एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को लाएगा। क्यों? क्योंकि इस कर्मा के बाद में इनको रियलाइजेशंस बहुत होने वाली हैं। कौन अपना है, कौन अपना नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, ये सारी चीज़ों की रियलाइजेशन होगी, क्योंकि एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को ये कार्ड बताता है। ये जस्टिस की एनर्जी है, कर्मा की एनर्जी है। कहीं ना कहीं इस वक्त ये अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं, और रियलिटी इनके सामने आ रही है, तो ऑफ कोर्स हर्ट भी मिलेगा, तकलीफ़ भी होगी इस टाइम में, तो वो सब दिख रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है हैंगमैन की एनर्जी। द हैंगमैन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हैंगमैन एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 7 ऑफ कप्स है, कन्फ्यूज़न एंड अगेन हैंगमैन। यहाँ भी हैंगमैन की एनर्जी, यहाँ भी हैंगमैन की एनर्जी, और मैं अभी यहाँ पर आपको बता ही रही थी कि कन्फ्यूज़न को बता रहा है। एंड यहाँ पर जो हैंगमैन है ये भी कहीं ना कहीं एक स्टक एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स, आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं अब अपनी लाइफ में, और हर चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। एक्चुअली ये कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि इन्होंने क्या क्या किया, ठीक है, ये उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, ये देख रहे हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें की हैं उनको, क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी, उनको एनालाइज कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की, मेरे से क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। एक तरीके से ना ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन सब कुछ महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने कितनी ये यहाँ पर ना फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी भी है कि इनको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, खुद से ही नाराज़गी हो रही है, खुद से ही नाराज़ है अपनी चीज़ों को देख करके, जो इन्होंने किया उनको सोच करके उनके बारे में। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा इरिट्रेट हो रहे हैं, खुद से ही इरिट्रेट हो रहे हैं,
तो ये यहाँ पर दिखते हैं। पहले क्या होता है कि हम चीज़ों को कर देते हैं, फिर बाद में हमको रियलाइजेशंस होती हैं कि यार ये क्या हो गया, अगर पहले इतना सोच लिया होता तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। तो यही सारे थॉट्स उनके दिमाग में भी चल रहे हैं कि अगर पहले ही सोच लिया होता करने से पहले तो शायद आज इतना मुझे परेशानी नहीं होती, या आज जितना मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ उतना नहीं हुआ होता। ठीक है। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। ऑफकोर्स रिग्रेट है यहाँ पर, रिग्रेट दिखाई दे रहा है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में, एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पर। रिग्रेट और गिल्ट में है ये पर्सन। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर दिखाते हैं कि अब ये पूरी तरीके से अकेले हो चुके हैं। यहाँ एक अकेलेपन की एनर्जी और यहाँ भी एक अकेलेपन की एनर्जी है। एक टाइम पर आपने उस अकेलेपन को महसूस किया था, अब ये पर्सन उस अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं। तो एक तरीके से जो आपने चीज़ें फील की वो उनको रिटर्न में मिल तो रही हैं। बहुत से लोग हैं लेकिन उसके बावजूद भी अकेले हैं। सोच सोच करके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं। मतलब जैसे जैसे इनको इनका कर्मा मिला, इनकी लाइफ में चीज़ें बदली, चेंज हुई। कहते हैं ना कि हर टाइम एक जैसा नहीं चलता। तो वही चीज़ है कि पहले चीज़ें अच्छी चल रही थी, इनके अकॉर्डिंग चल रही थी, तो इनको परवाह ही नहीं थी किसी भी चीज़ की। लेकिन अब समय बदला है, चेंजेस आए हैं इनकी लाइफ में, रिजेक्शंस भी मिले हैं, तो हार्ट ब्रेक्स भी मिले हैं, धोखे भी मिले हैं। ठीक है। सो यहाँ पर अब कहीं ना कहीं महसूस भी होता है, रिग्रेट भी हो रहा है अपने किए पे, और सोच सोच करके बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स लाइक ऐसे हो गए कि इंसान जैसे कि थक गए हों बहुत ज़्यादा, कि सोच सोच के कि ये मैंने क्या कर दिया। रिग्रेट और गिल्ट की वजह से बहुत ज़्यादा थक गए हों, या बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर घुट गए हों, या परेशान हो गए एक तरीके से आप ये मान लो। क्योंकि अगर आप इस एनर्जी को ध्यान से देखोगे तो इंसान बहुत थका हुआ लगेगा आपको, बहुत टायर्ड एनर्जी लगेगी, जैसे कि ये बहुत परेशान है। ये सोच रहा है, ये देख रहा है कि क्या हुआ है, ये जैसे इसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो। एंड यहाँ पर है ही रिग्रेट, यहाँ पर है ही गिल्ट, तो पछता रहे हैं अभी ये बहुत ज़्यादा। द फूल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द फूल एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 8 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। इस इंसान ने शायद चीज़ें पहले बहुत ज़्यादा इग्नोर की हैं। ठीक है, ध्यान ही नहीं दिया, बहुत सारे फूलिश डिसीजंस भी लिए हैं। 8 ऑफ पेंटिकल बताते हैं कि काम करना चाहते हैं अब इस रिलेशनशिप पर, ये इस रिलेशनशिप पर काम करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर दिखाई देता है द फूल की एनर्जी कि ये इनको कहीं ना कहीं ये एहसास है कि मैंने बेवकूफ़ियाँ की हैं, गलत डिसीजंस लिए हैं, और चीज़ों को इग्नोर किया है, ध्यान नहीं दिया। अब ये क्या है कि बहुत ज़्यादा मेहनत को बताता है 8 ऑफ पेंटिकल। तो मुझे ये दिखाई देता है कि जैसे आपके जो पर्सन है ना, उनको कहीं ना कहीं महसूस होता है कि अगर अब इस रिलेशनशिप को ठीक करना है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, अगर अब इसको ठीक करना है तो इनको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, या इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके रिलेशनशिप ठीक होगा। दूसरी चीज़ जो मुझे दिखाई देती है, ये इग्नोरेंस को बताती है थोड़ा, है ना, और ये बताती है कि वर्कलोड है या काम में बिज़ी होने को। तो आप देखो ये इंसान काम में किस तरीके से बिज़ी है। ठीक है, ये थोड़े इग्नोरेंस वाली एनर्जी है। यहाँ पर ये है डॉग, लेकिन ये इसको इग्नोर कर रही है टोटली। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, अपने गिल्ट, अपने रिग्रेट को थोड़ा इग्नोर करने के लिए खुद को ज़्यादा से ज़्यादा काम में बिज़ी कर रहे हैं। ये जो इनका गिल्ट है ना, इसको इग्नोर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये खुद को काम में बिज़ी कर रहे हैं कि मैं खुद को ज़्यादा से ज़्यादा काम में बिज़ी कर लूँ, अपने आप को इतना काम दे दूँ कि मैं इस बारे में सोचूँ ही ना। ठीक है, अगर मैं सोचूंगा नहीं तो मुझे इतना ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि वो जितना सोच रहे हैं उतनी उनको तकलीफ़ हो रही है, उनको अपनी गलतियां नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली महसूस होती हैं वो चीज़ें कि यार ये मेरे से क्या हो गया। द मजिशियन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द मजिशियन एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। ओके, सॉरी गाइस,
द मैजिशियन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द मैजिशियन एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मिस करते हैं, आपको मिस कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। द मैजिशियन आपके साथ बिताए हुए वक्त को मिस करते हैं। आप लोगों ने जो टाइम स्पेंड किया था, या आपके साथ कितने खुश थे, या आप उनको कितने ध्यान से सुनते थे, आप उनकी हर छोटी चीज़ को कितना अप्रिशिएट करते थे, एडमायर करते थे। तो कहीं ना इस इंसान को अब याद आ रहा है कि आप उनको कितना केयर करते थे, आप उनकी की हुई चीज़ों को कितना रिस्पेक्ट, कितना केयर करते थे, ठीक है। एक होता है इंसान की जिसकी हम छोटी सी चीज़ को भी अप्रिशिएट करके बहुत ख़ास बना सकते हैं। तो आई थिंक वो इनको आप ही से मिला कि आपने हमेशा ना उनको अप्रिशिएट किया, आपने हमेशा उनको सुना, आपने हमेशा उनको टाइम दिया है अपना, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाई देती है। तो डेफिनेटली वो मिस करते हैं उस चीज़ को, अभी मिस कर रहे हैं, ठीक है। जो ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो चेंजेस, ये जो कर्मा मिल रहा है ना, वो इनको यही चीज़ें तो याद दिला रहा है। और यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अभी ये हो रहा है कि पहली चीज़ तो ये बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। दूसरी चीज़ इनको ये महसूस हो चुका है कि जितने भी लोग थे ना, जो मुझे लगते थे मेरे अपने हैं, वेल विशर्स हैं, या ये मुझे चाहते हैं, या ये लोग मुझसे प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं इनको समझ में आया कि ये सारे कप्स खाली हैं, यानी कि इनमें इमोशंस नहीं हैं। ये इन लोगों के मेरे प्रति इमोशंस नहीं हैं। इन लोगों ये सिर्फ इन लोगों के अंदर दिखावा है, या ये लोग दिखावा करते हैं, बट जेन्युइन फीलिंग्स, जेन्युइन इमोशंस नहीं है। ये रियल रिलेशंस नहीं हैं, ये कहीं ना कहीं दिखावा है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रही है। तो ऑफकोर्स दुख तो होगा ही। सोचो आप लोगों को अपना मानो, या कुछ रिश्तों को अपना मानो, और पता चले कि वो लोगों का सिर्फ एक दिखावा था, जेन्युइन या रियल इमोशंस नहीं थे, तो कितनी तकलीफ़ होती है, राइट। अब शायद इस तकलीफ़ से आप भी गुजरे होगे, आपको भी फील हुआ होगा कि यार ये इंसान शायद मेरे साथ टाइम पास करके गया है ना, ये मेरे साथ टाइम पास करके गया, और इसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स वगैरह नहीं है। तो ये जब गए, या आपके साथ इशू हुआ रिलेशनशिप में, तो आपको ये थॉट्स आए होंगे, और ये चीज़ ने आपको बहुत दुख दिया होगा। तो कहीं ना कहीं वही ऐसा लग रहा है कि जिस तकलीफ़ में आप थे ना, वही तकलीफ़ इनको इनके कार्मिक टाइम में मिल रही है, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, ठीक है। इनको और लोगों के थ्रू मिल रही है, आपको इन्होंने दी थी, इनको और लोगों के थ्रू मिल रही है। तो ये चीज़ है, बट कहीं ना कहीं मिस तो करते। और इसीलिए आई थिंक इनको दुख होता है, जितना ये सोचते हैं कि यार आपको इन्होंने खो दिया, आपके साथ एक अच्छा रिलेशन था, आप उनको कितना अटेंशन देते थे, या आप उनको कितना स्पेशल फील करवाते थे। जब भी वो सोचते हैं और जब वो महसूस करते हैं, तो उनको दुख होता है। इसीलिए ये इंसान क्या करते हैं कि खुद को ज़्यादा से ज़्यादा काम में बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं कि मुझे ज़्यादा दुख ना हो, ठीक है। 8 ऑफ वंस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ वंस यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। टेन ऑफ सोर्ड्स है, द टावर। 8 ऑफ वंस कम्युनिकेशन की एनर्जी, ऑब्सेस्ड एनर्जी भी है। ये पर्सन ना आई थिंक अब आप ही के बारे में सोच रहे हैं, या आपकी अगर फ़ोटोज़ वगैरह वो देख रहे हैं, आपके लिए क्रेव कर रहे हैं। 8 ऑफ वंस कम्युनिकेशन का कार्ड है, बात करना चाहते हैं आपसे, जैसे इनको अभी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, ऐसा लगता है। क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स है, ये बहुत पेन में दिख रहे हैं मुझे, और इनको ना आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है, आपके प्यार की, आपके केयर की। ये इनको बहुत तकलीफ़ हो रही है, इनको बहुत पेन हो रहा है, इनको अंदर अंदर बहुत घुटन हो रही है, क्योंकि किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पा रहे कि इनके साथ क्या हो रहा है। तो ऑफकोर्स दुख में तो है, तकलीफ़ में तो है, लेकिन किसी को शेयर नहीं कर पा रहे, तो अंदर अंदर घुट रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि काश आप होते और आपसे बात हो रही होती, तो शायद ये तकलीफ़ इनकी थोड़ी कम हो जाती। तो ऐसा कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं। टावर की एनर्जी है यहाँ पर। अब आपसे भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपके साथ इन्होंने रिश्ता ख़राब कर चुके हैं, ब्रेकअप कर चुके हैं, या ट्रस्ट इश्यूज़ आ चुके हैं। इनको पता है कि मैं डायरेक्ट जाके बात भी नहीं कर सकता, करूँगा वो मेरे पे ट्रस्ट नहीं करेगी, या हो सकता है वो मुझे ब्लॉक कर दे, या हो सकता है वो मेरा चेहरा ही ना देखना चाहती हो, या मुझसे बात ही ना करना चाहती हो।
तो इस तरीके के थॉट्स आते हैं जिनको और तकलीफ़ देते हैं। कहीं ना कहीं खुद से बोलते हैं कि मैं इसी लायक हूँ, कि मेरी हरकतें ही ऐसी थी तो मैं डिज़र्व करता हूँ ये चीज़ें। तो ये अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, ठीक है, और इनको अभी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये भी दिख रहा है। कुछ चैनल मैसेजेस भी देखेंगे हम, चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। सबसे पहला मैसेज, माय अदर हाफ, ठीक है, यू आर टू गुड फॉर मी। देखो आपके पर्सन को ना ऐसा लगता है, उनको ऐसा फील होता है कि आप उनके अदर हाफ हो, ठीक है, और उनको ये चीज़ इसलिए ऐसे महसूस हो रही है, इसलिए ऐसे फील हो रही है क्योंकि उन्होंने एक चीज़ देखी कि आपके साथ जो सुकून था ना वो कहीं और उनको नहीं मिल रहा, या उनको भी धोखा मिला है, और उनको इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ फील हो रही है कि आपसे बात हो जाए ना तो उनका पेन थोड़ा कम हो जाएगा, उनकी तकलीफ़ थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि कुछ तो स्पेशल कनेक्शन है हमारा, कुछ तो अलग कनेक्शन है हमारा, इसीलिए शायद जो है मुझे उसकी याद आ रही है, उसका ख्याल आ रहा है, या मैं उसके साथ सेटिस्फाई फील करता हूँ, तो इसलिए उनको लगता है कि हम शायद अदर हाफ है या हमारी डेस्टिनी में कुछ है। यू आर टू गुड फॉर मी, तो सेकंड कार्ड ये बताता है कि आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप उनके लिए बहुत सही हो, ठीक है, आप उनके लिए ज़्यादा सही हो। कहीं ना कहीं इनको एक बड़ा लेसन मिला है, और हो सकता है कि अगर आप इनको चेज़ करना बंद ना करते, और ये भी हो सकता है कि आपने उनसे बात करना बंद किया हो, चांसेस हैं, ठीक है। अगर आपने उनसे बात करना बंद किया या आपने उनको चेज़ करना बंद किया तो कहीं ना कहीं फील करते कि अच्छा हुआ कि आपने ये चीज़ की। अगर आप ये चीज़ नहीं करते या आपने अपने लिए स्टैंड लिया जिससे वो तिल मिला के भाग गए, तो अच्छा हुआ कि आपने ये चीज़ की, क्योंकि वो खुद ये कह रहे हैं कि अच्छा किया आपने किया। अगर ये नहीं करते तो शायद ये कभी भी इस रियलिटी को नहीं देख पाते जो वो अभी देख रहे हैं, तो आपकी वजह से उनको सच्चाई भी दिखी है, ठीक है। योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज़ टर्न माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन। सो इनको शायद पहले ऐसा लगता था कि आपसे इनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके होने ना होने से इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब उनको महसूस हो रहा है कि आपके होने ना होने से उनको कितना फ़र्क पड़ रहा है, उनकी लाइफ किस तरीके से इफ़ेक्ट हो रही है, या उनको आपकी कितनी ज़रूरत महसूस हो रही है। तो एक तरीके से ना आपकी क्या वैल्यू थी, या आपका उनकी ज़िंदगी में होना कितना इम्पोर्टेंस रखता था, इस चीज़ की रियलाइजेशन उनको अभी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज, आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और किस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये कनेक्शन कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है बाकी कनेक्शन से। इस कनेक्शन की बात कुछ अलग है, और कनेक्शंस में वो बात नहीं थी जो इस कनेक्शन में है, ठीक है, क्योंकि और लोगों से भी डील किया है ना। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू। सो ये पर्सन सॉरी फील करते हैं, या ये पर्सन आपको सॉरी बोलना चाहते हैं कि ये वॉकड अवे हुए, ये गए आपको छोड़ करके, तो इसके लिए ये माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू, ये डरे हुए हैं आपको खोने से, इनको डर लग रहा है कि कहीं इन्होंने आपको खो तो नहीं दिया, ठीक है। आई वॉन्ट टू रिगेन योर ट्रस्ट, ये पर्सन आपका ट्रस्ट रिगेन करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जानते हैं कि इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, तो ये अब आपका ट्रस्ट रिगेन करना चाहते हैं, दोबारा से आपका ट्रस्ट पाना चाहते हैं ये पर्सन, ओके। तो ये एनर्जी है इस इंसान की। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।